अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर आलू की फसल तकरीबन हर मुल्क में उगाई जाती है। जिन मुल्कों के अंदर ये फसल उगाई नहीं जाती वहाँ इनकी ज़रूरत हर रोज़ हर किचन में तकरीबन होती है। हर सब्ज़ी के अंदर आलू डाला जाता है। हर बंदा रोज़ किसी न किसी हालत में आलू खाता ज़रूर है। अगर सब्ज़ी ना खाए चिप्स खा लेगा, कुछ ना कुछ खा लेगा, लेकिन आलू हर घर में होता ज़रूर है इस्तेमाल। तो जब आलू की फसल लगाते हैं तो इस पर लाखों रुपया खर्च होता है। तो इसके ऊपर कुछ बीमारियां हैं जिनको आलू की डिजीज़ या फंगस की बीमारियां कहते हैं, वो हमला आवर होती हैं तो लाखों करोड़ों रुपए की फसलों को बर्बाद कर देती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी डिजीज़ हैं या फंगस की बीमारियां हैं जो आलू पर हमलावर होती हैं और उनकी निशानात, अलामात और तदारक कैसे किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो हमें आलू का जब काश्त करना है सेहतमंद बीमारियों से पाक बीज लेना चाहिए। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद आलू को फंगस डिजीज़ के ख़िलाफ़ जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, ज़री ज़हरें जो बीज को लगाई जाती हैं, उनसे बीज को ट्रीटमेंट करना चाहिए। इससे तकरीबन आप 80 से 90% इन डिजीज़ पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर आप शुरू में ये बीज को ट्रीटमेंट कर लेंगे तो फंगस की बीमारियां या तो आपकी ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं, वहाँ से स्टार्ट लेती हैं, या जो पिछली फसलें लगाई हुई होती हैं उनके फॉसल्स बाकियात में फंगस की बीमारियां मौजूद होती हैं जो आलू के पत्तों पर, पौधों पर, जड़ों पर हमलावर हो जाती हैं, या ये बीज के अंदर मौजूद होती हैं। अगर आप सीड ट्रीटमेंट कर लेंगे तो इन पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। अब आ जाते हैं कि ये बीमारियां कौन सी हैं। नंबर 1, आलू का अगेता झुलसाओ, अर्ली ब्लाइट। 2 आ जाते हैं पछेता झुलसाओ, लेट ब्लाइट। तीसरी बीमारी है आलू का सोका या मर जाओ। इसके बाद आ जाते हैं जो चौथी बीमारी है ना, आलू की अमूमी माता या कॉमन स्कैब। 5वीं बीमारी है आलू का कोड़ या स्टिम कैंकर। अब हम एक एक बीमारी को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 आ जाते हैं आलू का अगेता झुलसा। ये बीमारी एक फफूंदी की वजह से आम तौर पर मैदानी इलाकों में पाई जाती है, पहाड़ी इलाकों में भी हो सकती है। इब्तदा में गहरे बादामी रंग के धब्बे पत्तों के हाशियों पर ज़ाहिर होते हैं। इसके बाद पत्ते मुड़कर सूख जाते हैं। बाज़ का तने डंडल भी मुतासर हो जाते हैं। बीमारी की वजह से आलू छोटे रह जाते हैं और स्टोर करने के काबिल नहीं रहते। ये गर्म मरतूब मौसम में बहुत ज़्यादा फैलती है। अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो ये बीमारी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। ख़ुसूसी तौर पर जो आलू से पहले आलू, टमाटर और बैंगन की अगर फसल लगाई गई हो तो ये उन पर हमलावर होती है। उनके जो बाकियात में हैं उनमें ये परवरिश पाती रहती है ज़मीन के अंदर और आलू के ऊपर हो जाती है। तो इसके लिए हमें हमेशा तंदुरुस्त बीज ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सब कुछ करने के बावजूद भी ये बीमारी हमला आवर हो जाए तो फिर ज़रिए अद्वियात के अंदर एक प्रोपोनेप जहर है उसका स्प्रे कर लेना चाहिए या थायोफनेट जहर का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इससे ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। प्रोपोनेप जहर के अंदर इंट्राकॉल वगैरह आ जाते हैं, थायोफनेट जहर के अंदर टॉप्सन एम वगैरह आ जाते हैं, इनका स्प्रे कर लेना चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरी बीमारी, आलू का पछेता झुलसाओ। आलू का पछेता झुलसाओ एक फफूंदी की किस्म की वजह से होता है। जब टेम्परेचर 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो और हवा में नमी 80% हो जाए तो ये बीमारी एक वबा की सूरत में फैलना शुरू कर देती है। शुरू में पत्तों पर नमूदार होती है
और उसके बाद पूरे पत्ते पर फैलना शुरू जो हो जाती है, जिससे जर्दी माइल पत्ते हो जाते हैं, धब्बे उसके बाद भूरे और स्याही माइल हो जाते हैं। अगर इसका शुरू में तदारक ना किया जाए तो पूरी फसल में फैल जाती है और फसल को तबाह कर देती है। खुश्क और साफ मौसम में ये बीमारी नहीं फैलती। ज़मीन के अंदर पहले से या बीज के अंदर पहले से मौजूद होती है, इसलिए हमें कुव्वते मुदाफ़त वाले बीज ट्रीटमेंट करके ही लगाने चाहिए। अगर बीमारी नज़र आ जाए तो फिर इसके ऊपर मेटालेक्सल प्लस मैंकोजेब या खाली मैंकोजेब या डाईफिनोकोनाजोल का स्प्रे करने से बेहतर नताइज आते हैं। आलू की तीसरी बीमारी आलू का सूखा या मर जाओ। ये एक ख़ास फफूंदी कश किस्म से फैलती है। ये बीज के अंदर पहले से या ज़मीन के अंदर पहले से मौजूद होती है। इससे या तो बीज उगता ही नहीं है या पौधे उगते ही मर जाते हैं। इसके तदारक का बेहतरीन तरीका यही होता है कि अच्छी किस्म का फफूंदी कश जहर लगाकर ट्रीटमेंट करके बीज को लगाया जाए। इसके अगर इससे कबल भी फसल में जो आपने इससे पहले ही फसल लगाई थी उसमें भी ये बीमारी हुई हो तो आप बीज को अमीडा क्लोपर्ड प्लस ट्यूबाकोनाजोल या फ्लोरियाक्सल बीज को लगाकर काश्त कर सकते हैं। अब अगर ये फसल के ऊपर ज़ाहिर हो तो मैंकोजेब का स्प्रे किया जा सकता है। उसके बाद आ जाते हैं चौथी बीमारी आलू की अमूमी माता या पोटैटो कॉमन स्कैब। ये एक ऐसी बीमारी है जो एक बैक्टीरिया से फैलती है। इसकी अलामात पत्तों की बजाय आलूओं पर ज़ाहिर होती हैं। आलू के ऊपर निशानात पड़ते हैं जो भूरे रंग के होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फैलते जाते हैं और ये पूरे आलू को कवर करने की कोशिश करते हैं। आलू बहुत बदनुमा और भद्दे नज़र आते हैं। इससे ये होता है कि आलू की पैदावार पर तो इसका कुछ ज़्यादा असर नहीं होता, तो इसके आलू की जो कीमत है वो मार्केट के अंदर बहुत कम हो जाती है। ये बीमारी भी तकरीबन बीज से स्टार्ट होती है। तो अगर ये बीमारी का आपको पता चल जाए, ज़ाहिर हो जाए, तो जहर पेंसिक्यूरान या पेनफ्लूफेन जहर का इस्तेमाल किया जा सकता है। पांचवी बीमारी तने और आलू का कोड़ या स्टिम कैंकर। ये एक मखसूस फफूंदी की किस्म राइजोपोनिया सोनानाई की वजह से फैलती है। गर्म मौसम में ये नहायत तेज़ी से फैलती है और गर्म मौसम इसके लिए नहायत मौजू है। इससे पौधे की जड़ों के ऊपर और ज़ेरे ज़मीन आलूओं के ऊपर खरोंद से बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे मुतासरा हिस्से स्याह हो जाते हैं। सख्त हमले की सूरत में पौधे मुरझा भी जाते हैं। जो आलू के ऊपर खुरुंद बनते हैं वो वाज़े नज़र आते हैं, जो आलू को बहुत बदनुमा बना देते हैं। पौधे कमज़ोर और पीले हो जाते हैं। इससे मुतासरा बीज इस्तेमाल करने से पौधे देर से उगते हैं और पौधे कमज़ोर होते हैं। ये भी आलू के बीज की ही बीमारी है। अगर ज़ाहिर हो जाए तो मैंकोजेब प्लस बिनोमाइल जहरें इस्तेमाल कर से बेहतरी इसमें आ सकती है। नाज़रीन, अब इसका नतीजा यही है कि जब आपने आलू की फसल काश्त करनी है तो उसको ट्रीटमेंट करें, फफूंदी कुछ जहरें लगाएं, सेहतमंद बीज काश्त करें तो उससे इन बीमारियों से तकरीबन 80-90% बचा जा सकता है। और उसके बाद इर्द गिर्द का फसलों का माहौल साफ़ रखें। जो पहले से फसलों की बाकियात हैं आलू लगाने से पहले उसको ज़ाया करें, क्योंकि आलू की फसल के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है। तो इसके साथ ही नाज़रीन, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।